जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के सरायपुर चट्टी पर रोड के किनारे स्थित मिठाई की दुकान से मिठाई विक्रेता रामाशंकर यादव निवासी सरायपुर की धारदार हथियार से चेहरे पर वार कर उसी के बिस्तर में रक्त रंजित शव मिला। निमंत्रण में आने के बाद वह रोज की तरह दुकान पर सो गए। उसकी दुकान प्रायः सुबह खुल जाती थी, लेकिन सुबह जब दुकान नहीं खुली तो उनके बेटे उन्हें जगाने के लिए पहुंचे। जब मच्छरदानी के अंदर रजाई उठाई तब बिस्तर पर रक्त रंजित शव देखकर सन्न रह गए। बताया जा रहा है कि घटना के समय रामाशंकर अपनी दुकान पर अकेले ही चौकी पर रोज की तरह सो रहे थे। बीती रात घटना स्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर भूखली गांव में शादी में शामिल होने गए थे। वहां से देर रात को लौट रहे थे। घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूर स्थित घर पर रात में गए थे और भट्टी चलाने के लिए उपली लेकर अकेले साइकिल से दुकान पर गए थे। इसके बाद वह रोज की तरह अकेले ही अपनी दुकान पर सो गए। करीब 20 वर्षों से ऐसे ही अकेले दुकान पर सोते थे। उनकी दुकान अच्छी चलती थी, इसी में वह व्यस्त रहते थे। अच्छा, इस शाम को शादी में गए थे लगभग 4:30-5 बजे के आसपास। हाँ। फिर वहाँ से रात 8 बजे तक वापस आ गए थे। इसके बाद हम लोगों ने दुकान बंद किया, फिर इनकी बाइक लेके हम लोग गए तो यहाँ पे बगल दुकान में चाय वाय पी रहे थे। हाँ। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग वापस आए। तो वापस आने के बाद तो ये यहाँ पे मतलब घर से होके आ चुके थे। यहाँ पे दुकान पे सोने के लिए यहाँ पे थे, मौजूद थे उस टाइम 10:30-11 बजे के आसपास। अच्छा। उसके बाद हम लोग घर चले गए। सुबह में आए, वही डेली हम लोग 5:30-6 बजे के आसपास आते हैं। ये आधा ही दुकान खोल देते हैं। सुबह में आए, उसके बाद हमने देखा एकाएक दुकान अभी तक नहीं। फिर इनके पास आए, हमने सोचा कि कहीं गए होंगे बाहर मैदान उदान करने, तब तक रजाई उठाया तो देखा मतलब किसी ने मर्डर किया है। अच्छा, चोट कहाँ कहाँ उनको कैसे लगी थी? चोट उनके मतलब पूरे चेहरे पे ब्लड है। अच्छा। और यहाँ हाथ में नस काटा गया है क्या? और उसका छिट्टा सब मतलब बाहर गया कपड़े पे। अच्छा अच्छा। तो किसी को आप शक है आपको किसी पे? अभी ऐसा कुछ नहीं, हमारे एक ज़मीनी विवाद है मतलब बस। अच्छा अच्छा। क्या क्या उम्र थी पिताजी की आपके? 45+। अच्छा। दुकान थी, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? नाश्ते की दुकान थी लगभग 2-3 साल से। इसके पहले लगभग कम से कम 15-18 साल से किराने की दुकान थी और गल्ला वल्ला की दुकान थी। जब वो नहीं चला तो इसके बाद 2-3 साल से चल रहा है सही। अच्छा। जब आप सुबह पहुँचे तो ये मृत पड़े थे? हाँ। अच्छा अच्छा। पूरी तरह से लथपथ खून से। तो आपने पहले किसको सूचना दिया? हमने मतलब सूचना तो नहीं दिया क्योंकि हमारी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुकी थी। अच्छा। तो हमने मतलब यहाँ पे रोना शुरू किया तो आसपास वाले आए। आसपास वाले तो उसके बाद हमारा घर ही 100 मीटर दूर है तो घर वाले भी आ गए। अच्छा अच्छा। तो पवई थाना क्षेत्र में एक जलपान की दुकान में वो मिला है, क्या मामला है और क्या पहचान हुई है, क्या कारण रहा? देखिए, थाना पवई में सराय पुल नाम से गांव है। वहाँ पे एक दुकान के बाहर बरामदे में रमाशंकर नाम के व्यक्ति है। उनकी डेड बॉडी सुबह मिली थी और घर से करीब 100 मीटर दूर ये दुकान थी इनकी और काफ़ी दिनों से दुकान पे रहते थे। उसी में जब घर वालों ने सुबह देखा है तो उनको चेहरे पे चाकू की चोट है, एक हाथ पे भी चाकू की चोट है। अभी पुलिस ने सारी जांच की है वहाँ पे जाके और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें 2 लोगों के खिलाफ में नामजद तहरीर प्राप्त हुई है। इसकी जांच की जा रही है। पूर्व से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ इनसे विवाद था और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसी के आधार पे आगे की जो विवेचना है वो की जाएगी। तो टोटल विषय क्या हत्या है और किस कारण से ये निकला लगा, जमीनी विवाद है या क्या है? पूर्व में आपस में इनका विवाद है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया उन्होंने 2 लोगों को आरोपित किया है और उनके खिलाफ नामजद तहरीर इसमें दिया है। इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है कि जो लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है उन पे किस वजह से आरोप लगाया है और आगे इसमें पीएम पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद में आगे इसमें कार्रवाई की जाए। वो हिरासत में लिया है? नहीं, अभी तक कोई हिरासत नहीं।